अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ज़मरूद खान। आज के इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं, यकीन करें रजब की तमाम फैंस, रजब की तमाम फैमिली के लिए बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है नाजरीन, आइए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वकील की ही ज़ुबानी वकील ने क्या बयान दिया है रजब भट्ट की गिरफ्तारी के ऊपर, उसने क्या कहा है नाजरीन, क्योंकि बहुत सारी लोगों ने यही अपडेट दी है कि रजब भट्ट जो है वो गिरफ्तार होने वाला है और होगा। कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा नाज़रीन, लेकिन मैं आपके साथ जो अपडेट शेयर करने लगी हूँ ये मैं आपके साथ वकील की ही ज़ुबानी शेयर करूँगी ताकि आपको भी यकीन आ जाए कि क्या रजब भट्ट गिरफ्तार हो सकता है या नहीं। क्योंकि नाज़रीन आप सबको पता है, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रजब भट्ट ने पाकिस्तान आने का फैसला कर दिया है और रजब भट्ट पाकिस्तान बहुत जल्द आ जाएगा। रजब भट्ट ने ये कहा है कि भाई मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ और बहुत जल्द आ जाऊँगा। क्योंकि नाज़रीन आप सबको पता है रजब भट्ट का बेटा हुआ है, उसके घर में खुशी है, तो जाहिर सी बात है उसका दिल करेगा कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं। और रजब ने ये भी कहा था कि मेरी जितनी भी दौलत है वो सारा की सारा लग क्यों नहीं जाए मेरे पाकिस्तान आने पर, यानी कि जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल है, मैं उसको जो है ना फेस करने के लिए तैयार हूँ, उसके सामने अपने इदारों के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन मैं जाऊँगा पाकिस्तान, कुछ भी हो जाए मुझे पाकिस्तान जाना है। लेकिन नाज़रीन अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आ सकता। कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, रजब भट्ट कहाँ पाकिस्तान आ सकते हैं, रजब भट्ट को तो बल्कि इंटरपोल के जरिए जो है ना गिरफ्तार किया जाएगा लंदन में और वहाँ से जो है रजब भट्ट को पाकिस्तान में लाया जाएगा, वो भी हमारे NCCI की तरफ से। लेकिन नाज़रीन अभी जो है ना NCCI ने कौन सा बड़ा फैसला कर दिया रजब भट्ट के रिलेटेड और रजब भट्ट के लिए कि रजब भट्ट पाकिस्तान आने वाला है या नहीं, या वो आ सकता है या नहीं, और रजब भट्ट जो है इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार हो सकता है या नहीं और कब गिरफ्तार होगा, ये तमाम अपडेट नाज़रीन इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को मुकम्मल तक ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। और नाज़रीन यही नहीं, सिर्फ आज की इस वीडियो में आपके साथ आयशा जट के हवाले से भी कुछ बातें शेयर करेंगे। आयशा जट ने जो है ना अपने केस के बारे में क्या कहा है और फातिमा और रजब भट्ट के बारे में उसने मजीद जो है ना क्या इंटरव्यू दिए हैं। आप सबको पता है नाज़रीन कि आयशा जट जो है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आयशा जट का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। हालांकि सलमान का जो वकील है उसने भी कहा है कि सलमान जो है इस केस से खारिज हो चुका है। लेकिन आइए देखते हैं कि आयशा जट ने क्या कहा है उस केस के बारे में और रिलेशन के बारे में भी उसने कुछ बातें की है। कुछ बातें उसने फातिमा खान और रजब भट्ट के रिलेटेड भी की है, तो वो भी आपके साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि नाज़रीन आप सब जानते हैं रजब भट्ट ने जब अपना व्लॉग्स अपलोड किया था परसों की व्लॉग्स में, उसने कहा था कि आयशा जट का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आयशा जट ने उस पर भी बयान दिया है कि मतलब रजब मेरे बारे में ये वो बोल रहा है, हालांकि मेरा जो है ना कोई फातिमा के साथ कोई वो नहीं था। नाज़रीन मैं आपके साथ इसके बारे में जो है ना थोड़ा आगे चल के बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कुछ लोगों का कहना है कि रजब भट्ट जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सकता, और यहाँ तक कि सलमान का जो वकील था उसने भी ये बात की थी कि हमारे इदारे जो है वो अगर क्या ना मिलाना चाहे तो ले आए, हम भी देख लेंगे कि भाई रजब भट्ट को किस तरह से जो है ना इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर दिया उन्होंने और किस तरह से जो है ना पाकिस्तान में लाया गया। लेकिन मैं आपको अगर बताते चलूँ तो नाज़रीन कि रजब भट्ट ने तो खुद भी ये फैसला किया है कि मुझे पाकिस्तान जाना है और बहुत जल्द मैं चला जाऊँगा पाकिस्तान अपने बेटे को देखने के लिए ख़ास तौर के। और अगर वो पाकिस्तान नहीं भी आया तो ईमान जो है और ईमान का जो बेटा है, रजब का जो बेटा है वो हो सकता है, क्योंकि उसकी ईमान का जो है लंदन का वीज़ा नहीं लग रहा, तो हो सकता है वो दुबई चली जाए और रजब जो है दुबई आ जाए अपने बेटे से और अपनी फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर वकील ने क्या बयान दिया है नाज़रीन, आप लोग ज़रा वो देखें कि वकील ने क्या कहा है रजब भट्ट की गिरफ्तारी के ऊपर और क्या नहीं, क्या रजब भट्ट गिरफ्तार होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं वकील की ये वीडियो क्लिप, उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे आयशा जट के हवाले से और सलमान की केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बड़ा एक सवाल उस्मान साहब से पूछने लगा हूँ कि रजब भट्ट जो NCCI के मुकदमा में इश्तिहारी हुआ है अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है। मैं उस्मान साहब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रजब भट्ट है ये अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसके सोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? काफ़ी लोग कहते हैं कि रजब भट्ट के बहुत सोर्सेज हैं, वो गिरफ्तार नहीं होगा, वो भाग गया हुआ है, वो ये हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे उस्मान साहब, ये क्या मामला? मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये बड़ी ताकतवर है। ये ताकतवर इस सेंस में है कि जब ये किसी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लेती हैं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए वो लाजमी तौर पर उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। रजब भट्ट एक आम शख्स है, आप ये नहीं कह सकते कि रजब भट्ट बहुत पावरफुल आदमी है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक यूट्यूबर है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है लोग फॉलो करते हैं, फेम है। आपने ये डकी भाई के केस में देख लिया है
कि यहाँ पे जब डकी भाई पे मुसीबत आई है तो उसके कितने को फॉलोअर्स आए हैं, चंद एक के अलावा कोई भी नहीं था, सिर्फ उसके घर वाले थे। तो रजब भट्ट भी ऐसा ही एक शख्स है, इसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए। अगर एफआईए वाले जो है जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो उसको गिरफ्तार करने के लिए लंदन जाने वाले हैं, तो वो जब जैसे ही लंदन में जाएंगे वो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बासानी पकड़ा जाएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप सबने इस वकील की वीडियो क्लिप को देखा, वीडियो क्लिप को सुना, यकीन करती हूँ मैं कि आप लोगों ने बहुत गौर से सुना होगा, क्योंकि ये बात जो थी ये रजब भट्ट के रिलेटेड थी और रजब भट्ट की गिरफ्तारी के रिलेटेड थी खास तौर की। तो नाज़रीन, इसने क्या कहा, ये बात एक जो यहाँ पर वकील ने बात की ना नाज़रीन, वो बात जो है 100% सही है। क्योंकि उसने कहा कि डक्की भाई को आप लोग देख ले कि डक्की भाई जब से गिरफ्तार हुआ है उसका एक भी जो है ना मतलब फॉलोवर जो है वहाँ पर आकर खड़ा हुआ है कि भाई यार डक्की भाई को छोड़ दो, डक्की भाई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं मान रही हूँ कि बहुत लोगों ने जो है ना वीडियो क्लिप बनाई, वीडियो बनाया और वीडियो पे जो है ना आवाज़ उठाया डक्की बाई के लिए कि भाई डक्की बाई के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन नाज़रीन वहाँ पर कोई नहीं गया, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। हमारी इदारे जो है जिन्होंने इस चीज़ों को प्रमोट किया है उसके बारे में बहुत सख्त है, क्योंकि ये चीज़ें जो इन्होंने प्रमोट की थी वो इनलीगल थी हमारे पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, बस सिर्फ और सिर्फ पैसे और डॉलर्स के चक्कर में आकर इन्होंने जो है ना अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से ख़राब कर दिया कि वो अभी जो है ना कोई तो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है और कोई जो है अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकता और जेल की सलाखों के पीछे है। वो जितनी भी फॉलोवर थे वो भी इनके काम नहीं आ रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का कहना है कि रजब भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि रजब भट्ट के साथ जो है व्यूवरशिप ज्यादा है, रजब भट्ट गिरफ्तार नहीं हो सकता। लेकिन इस वकील ने यहाँ पर एक बात बोली कि भाई जितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों नहीं है हो पाकिस्तान की, भाई इमरान खान जब जेल में पड़ा हुआ है वो आज़ाद नहीं हो सकता। तो भाई आजकल की मामूली टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स क्या चीज़ है यार हमारे इदारों के सामने, क्या वो गिरफ्तार नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। फेम और व्यूवरशिप और फॉलोवर जो है वो किसी के काम नहीं आने वाले। खास तौर की इस जगह पर जब बात हुकूमत की बात जो है, कानून की बात जो है इदारों के सामने आ जाए तो फिर कोई भी फॉलोवर जो है किसी के लिए भी वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकता, वहाँ पर जा नहीं सकता उस बंदे को बचाने के लिए जिनको उन्होंने फॉलो किया हुआ होता है। तो नाज़रीन, अगर रजब भट्ट को गिरफ्तार करना चाहे और होगी ऐसा ही, अगर रजब भट्ट यहाँ पर नहीं आया तो रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जाएगा और किया जा सकता है इंटरपोल के जरिए। ये बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई रजब भट्ट गिरफ्तार नहीं हो सकता, अल्लाह करे भाई ना हो गिरफ्तार, लेकिन वो खुद अगर इस चीज़ों को जो है ना फेस करे, आ जाए इदारों के सामने आ जाए और उनको जो है ना पेश हो जाए उनके सामने और सारी चीज़ें जो है अपनी क्लियर कर दे, तो क्या ही बात हो जाएगी यार, लाजवाब बात होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है ना समझ नहीं रहे। इस एस्ट्रोलॉजी को अगर देखे वो भी चुप रही है, रजब को देखे वो भी चुप रहा है। तो चुपने से तो कोई काम चल ही नहीं सकता भाई, चुपने से कोई भी काम नहीं चल सकता। आज़ाद ज़िंदगी तो आप नहीं जी सकते ना, अपनी फैमिली के साथ और खुशी की ज़िंदगी आप जी नहीं सकते हो जब तक आपने अपने काम को जो है ना ख़त्म नहीं किया हो, जब तक आपके ऊपर जितने भी केसेस है उसको आपने ख़त्म नहीं किया हो। तो कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा जो है ना वज़ीर आज़म क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर जब तक केसेस है, जब तक उसने जो है ना हमारे इदारों को फेस नहीं किया है, तब तक जो है ना वो जी नहीं सकते आराम से और सुकून से, और कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए। तो अभी अगर हम बात करें नाज़रीन आयशा जट के केस के हवाले से, तो आयशा जट के केस में क्या हुआ है, आयशा जट ने साफ साफ कह दिया है कि मेरा जो केस है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि केस जो है सलमान जीत चुका है और आयशा जट जो है वो हार चुकी है। लेकिन यहाँ पर आयशा जट ने एक नई बात की है, एक नई बात उसने छेड़ी कि भाई ये बात बिल्कुल झूठ है। अभी 5 से 6 दिन आप लोग वेट कीजिए कि इस केस में कौन सा मोड़ आता है और ये केस जो है कहाँ तक जाता है, क्या मैं हार चुकी हूँ या सलमान जो है वो हार चुका है या सलमान जीत चुका है, ये तो 5 से 6 दिन की बात पता चलेगा। और जो लोगों ने ये बात फैलाई है कि भाई हाँ सलमान जो है वो जीत चुका है और आयशा जट जो है वो हार चुकी है, ये बात झूठ है। हमारी वकील की बात आप लोगों ने सुनी नहीं है। वकील ने कहा है कि असली खेल और असली पार्टी तो अब शुरू हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डॉक्टर ईमान की, तो डॉक्टर ईमान ने उससे ये सवाल किया था कि भाई आपका रिलेशन जो है मतलब वो था या नहीं था सलमान के साथ, क्योंकि आप उसके रूम में गई है, आप उसके साथ केक काटती रही है और आपने मतलब सोशल मीडिया पर भी उसने तो बताया भाई कि मेरे इस तरह से रिलेशन था, फिजिकल रिलेशन था, जो भी था। लेकिन उसने उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं किया कि भाई जो भी था वो पूरी दुनिया को पता ही लाने, यानी कि उसको तो पता है ना कि मैंने सोशल मीडिया पर ये बात बताई है, तो फिर जो है क्यों ये बात मुझसे पूछी जा रही है। आयशा जट ने पूछा डॉक्टर ईमान से कि भाई आप मुझसे जो है ना ये इंटरव्यू कर रही हो किसके कहने पे, तो उसने कहा भाई नहीं, मर्जी हमारी खुद की है, किसी के कहने पर भी मैं यहाँ पर आपसे इंटरव्यू लेने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपना एक चैनल बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे थोड़ी बहुत जो है ना मतलब इंटरव्यू चाहिए जिस पर मैं उस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो।
तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग तो यहाँ पर आकर कमेंट्स इस तरह से करते हैं कि आप झूठ बोल रही हो, ये है वो है। तो भाई कोई बात मेरी झूठ नहीं होती, कुछ दिन बाद हो लेकिन वो बात आपके सामने ज़रूर आ जाती है, वो केस आपके सामने ज़रूर वैसे ही पेश हो जाती है जिस तरह से मैंने आपको पहले कही भी होती है जो भी बातें। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप लोगों को ऐसी ही आने वाली अपडेट जो है वो बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।